तो आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल एक बहुत ही फेमस रेसिपी दम के रोट। सीरियसली ये इतना मज़े का स्नैक है। बाजार से बेकरी से जितने भी महंगे महंगे कुकीज़ या बिस्किट्स वगैरह आप खरीद कर लाते हैं, ये टेस्ट करेंगे तो उन सभी के टेस्ट आप भूल जाएंगे। गुड़ और आटे से तैयार होने वाला एक हेल्दी और मज़ेदार स्नैक है। और जो सबसे बड़ी बात है, आप इसको बनाकर मीठी टिक्कियों की तरह थोड़े टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि आपका जब भी दिल चाहे आप ये मज़ेदार से रोट चाय के साथ इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम लेंगे एक पैन में 250 ग्राम गुड़। इसकी जगह पर आप गुड़ की शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। आधा कप से ज़्यादा बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना, वरना हमारा जो गुड़ का सिरप है वो फिर पतला हो जाएगा। गुड़ का अगर हम छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ कर इस्तेमाल करेंगे तो फिर पानी में वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे। ये गुड़ हल्का सा नमी वाला था, ड्राई गुड़ टूट नहीं रहा था। इसलिए जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पकाते हुए जब ये हल्का सा नरम हुआ है तो फिर मैंने इसको पैन में ही नाइफ की मदद से काट लिया है। बस हल्की आंच पर इसको हमने पकाना है, ताकि गुड़ भी पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, लेकिन पानी इसमें ज़्यादा ड्राई ना हो। बस जब गुड़ पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उस पॉइंट पर अगर ये सिरप थोड़ा सा गाढ़ा है तो फिर तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। लेकिन अगर ये ज़्यादा पतला है तो थोड़ी सी देर के लिए पकाकर इसको गाढ़ा कर लें। देखें, गुड़ का सिरप इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर बस मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, इसको अब हम ठंडा होने देंगे। तो इस रेसिपी के लिए टोटल हमें आधा कप खालिस घी की ज़रूरत होगी। आधा कप से घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं घी आधा कप से भी थोड़ा सा कम ही है। बस अब इसमें से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल देंगे एक पैन में, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के जितना घी है। और ये जो तकरीबन 2-3 टेबल स्पून घी बच गया है, इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसके बाद इस तरह से हम मेजर करके 2 कप आटा लेंगे। और आटा भी आप देखें, कप को मैंने ऊपर से बिल्कुल लेवल करके लिया है। ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। तो फ्लेम ऑन करेंगे और ये 2 कप मेजर किया हुआ आटा घी के साथ ही पैन में शामिल कर देंगे। बस अब हमने फ्लेम को रखना है मीडियम लो के दरमियान में, और इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए आटे की भुनाई करनी है। इसको हमने इतनी देर तक भूनना है जब तक कि आटे का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए, और साथ ही साथ इसमें भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और ध्यान रखिएगा कि चम्मच इसमें हमने लगातार चलाना है, वरना फिर आटा जल सकता है। तो देखें, जब आटे का कलर इस तरह से लाइट गोल्डन सा हो जाएगा और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, तो बस फिर फ्लेम को ऑफ करेंगे। और फ़ौरन से इसको हम एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे, जिसमें हमने रोट की डो तैयार करनी है। इसके बाद ये जो आधा कप में से हमने घी बचा कर रखा था, 2-3 टेबल स्पून, ये बचा हुआ सारा घी हम पैन में एक ही साथ शामिल कर देंगे। इस घी में अब हम फ्राई करेंगे सूजी को। जिस मेजरमेंट वाले कप से हमने आटे को मेजर किया था, उसी कप से नाप कर हम इसमें आधा कप सूजी ऐड करेंगे। और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आटे की भुनाई की थी, मीडियम लो फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए हमने सूजी की भुनाई करनी है, जब तक कि सूजी का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो देखिए, जैसे ही सूजी का कलर गोल्डन सा लाइट पिंक सा हो जाएगा, तो फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको भी हम आटे वाले बाउल में आटे के साथ ही शामिल कर देंगे। इसके बाद वापस से मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हमने आधा कप कोकोनट की भुनाई करनी है, और इसकी भुनाई करते हुए हमें इसमें घी वगैरह शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसकी भुनाई करते हुए बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये बहुत जल्दी जल सकता है, बहुत डेलिकेट होता है। इसलिए कंटिन्यू इसको हिलाते हुए भूनेंगे, चंद सेकंड्स में ही इसकी भुनाई हो जाएगी। बस जैसे ही आपको लगे कि इसका कलर हल्का-हल्का सा चेंज होने लगा है, तो फ़ौरन से फ्लेम ऑफ करके इसको भी आटे वाले बाउल में ही निकाल लेंगे। सारी चीज़ों की भुनाई करके इस तरह से एक ही साथ मिक्सिंग बाउल में निकालते जाएंगे। इसके बाद अब हम नट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले लें। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, और इनको भी हमने सेम उसी तरीके से रोस्ट करना है, हल्की आंच पर कंटिन्यू हिलाते हुए। 1 से 2 मिनट में ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। बस जैसे ही ये रोस्ट हो जाएं, तो फिर इनको थोड़ी सी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। ठंडे होने के बाद इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग जार में डालकर पीसकर इस तरह से इनका पाउडर बनाएं, और डायरेक्ट इनको भी आटे वाले बाउल में ही शामिल कर दें। इसके बाद नेक्स्ट अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, जो कि टोटली ऑप्शनल है। नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड करें। और अगर आपने ये रोट बनाकर ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने हैं, फिर भी आपने मिल्क पाउडर इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम रोट में मिल्क पाउडर शामिल करते हैं तो उसकी वजह से इनके जल्दी ख़राब होने का डर होता है। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट, यानी कि सिर्फ 2 चुटकी। 2 चुटकी नमक की वजह से ये बिल्कुल भी नमकीन नहीं होंगे, बल्कि ये हल्का सा नमक मिठास को बैलेंस कर देगा। तो इसलिए ये आपने लाजमी ऐड करना है।
इसके अलावा रोट में खसखस भी लाजमी शामिल होती है, कुछ जगहों पर नहीं मिलती, इसीलिए मैंने भी शामिल नहीं की। आपको मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। तो नमक शामिल करने के बाद एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमने गुड़ का सिरप तैयार करके रखा था वो सारा सिरप इसमें शामिल कर देंगे। बस अब हम करेंगे इसको मिक्स और यहाँ पर हमने इसकी एक सख्त डो तैयार करनी है। और डो तैयार करने के लिए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी या थोड़ा बहुत दूध ऐड कर सकते हैं। और अगर दूध शामिल कर रहे हैं तो फिर वही बात है कि अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो फिर आप दूध मत ऐड करें, आप पानी ऐड करें। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून के जितना ही मज़ीद पानी ऐड किया है। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर गुड़ का सिरप थोड़ा बहुत पतला होगा तो फिर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रोट की डो इस तरह की तैयार होगी। लास्ट में इसको अच्छे से कंबाइन करके सेट कर लेंगे। बस अब हमने इसको रखना है रेस्ट पर कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि जो हमने इसमें सूजी शामिल की है वो मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, सख्त ना रहे। कवर करके 1-2 घंटे के लिए इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ही पड़ा रहने देंगे। इसको हमने फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। और रेस्ट देने के बाद यहाँ पर अब आप देखें तो डो इस तरह से थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, क्योंकि सूजी ने एक्स्ट्रा पानी को जज़्ब कर लिया है। इसलिए एक मरतबा इसको दोबारा से अच्छी तरह से गूंद कर स्मूथ कर लेंगे। और अगर गूंदते हुए ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून मज़ीद पानी का भी ऐड कर सकते हैं। और गूंदने के बाद यहाँ पर आप देखें डो जो है वो दोबारा से स्मूथ सी हो गई है। इसको स्मूथ करते हुए गूंदते हुए थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड किया था। बस अब इस सारी डो से हमने 8 रोट तैयार करने हैं। आप इस सारी डो को 8 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड कर लें। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का रोट है, आप चाहें तो आप इससे छोटे साइज़ के रोट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम कबाब वगैरह बनाते हैं उस साइज़ का भी आप रोट बना सकते हैं। अब ये रोट क्योंकि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, इसको शेप देने में आसानी हो इसलिए यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर का टुकड़ा लिया है। बटर पेपर की बजाय आप प्लास्टिक के साफ शॉपर का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो पहले रोट की डो को हाथ में अच्छी तरह से बाइंड करेंगे, जैसे कि आपने देख ही लिया है। फिर हाथ में ही इसको इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे और उसके बाद बटर पेपर के ऊपर रखकर इस तरह से इसको प्रॉपर रोट की शेप दे देंगे। बटर पेपर के ऊपर रखकर या प्लास्टिक शीट के ऊपर रखकर अगर आप रोट को शेप देंगे तो इसके ऊपर से रोट को उठाना भी आसान होगा। देखें इस तरह से। तो सारी डो से टोटल 8 रोट तैयार हो गए हैं। अब हमने इनके ऊपर लगाने हैं नट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ते, सफ़ेद तिल और मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज लिए हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी टिप है, नट्स लगाने से पहले अगर हम रोट को ऊपर से थोड़ा सा टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा घी इसके ऊपर से उतर जाएगा और नट्स अच्छी तरह से रोट के साथ चिपकेंगे। और अगर इस तरह से ब्रश की मदद से हल्का सा इसके ऊपर पानी अप्लाई कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये नट्स को चिपकाने में ग्लू का काम करेगा। इसके बाद नट्स आप 2 तरीकों से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो नट्स आप इसी तरह से रोट के ऊपर फैला दें, बिल्कुल एक जैसे इक्वल। पिस्ते, तिल और खरबूजे के बीज को इस तरह से रोट के ऊपर एक जैसा फैलाकर हल्का सा प्रेस करें और उसके बाद साइड को चेंज करके हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, ताकि नट्स अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाएं। ऊपर से प्रेस करने के साथ साथ इसकी साइडों से शेप भी सेट करते रहें ताकि रोट की शेप भी ख़राब ना हो। देखिए इस तरह से नट्स हमने रोट के ऊपर लगाने हैं, चाहे तो आप ऐसे लगा लें। और जो दूसरा तरीका है उसमें तो नट्स लगाना बहुत ही आसान है। जो भी नट्स आपने लगाने हैं उनको पहले इस तरह से बटर पेपर के ऊपर या सिंपली प्लेट में ही फैला लें। इसी तरीके से जिस साइड पर नट्स लगाने हैं हल्का सा टिश्यू पेपर से साफ करके थोड़ा सा पानी अप्लाई करें और उसके बाद रोट की इस साइड को इस तरह से नट्स के ऊपर रखें और हाथ से उसी तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करके नट्स को इसके साथ स्टिक कर दें। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी तरह से नट्स रोट के साथ स्टिक हो जाएंगे। अब आपको जो भी तरीका आसान लगे। तो नट्स लगाने के बाद अब इनको हमने करना है फ्राई। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का फ्राइंग पैन रख दिया है चूल्हे पर। बहुत ज़्यादा घी में इनको हमने फ्राई नहीं करना। बस इस तरह से फ्राइंग पैन में हल्का हल्का सा घी ही अप्लाई करेंगे। ज़्यादा घी में फ्राई करेंगे तो फिर ये बिखरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। पैन में हल्का सा घी अप्लाई करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर देंगे और इतने रोट इसमें रखेंगे जितने रोट आसानी के साथ पूरे आ जाएं। कवर कर देंगे और कवर करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पर यानी कि दम वाली आंच पर हम पकाएंगे एक साइड से 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा, अगर एक साइड पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है तभी हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं साइड चेंज करने से पहले हल्का हल्का सा घी इनके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे ताकि रोड के दूसरी साइड पर भी अच्छा कलर आए। और पलटने के लिए इस तरह से 2 फ्लैट चम्मच लेंगे, बहुत एहतियात के साथ इनको पलट देंगे। आप देखें रोड के एक साइड पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है और देखने में ही ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं।
बस साइड को चेंज कर देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे कवर, और कवर करके फ्लेम को हमने रखना है उसी तरह से बिल्कुल हल्का, यानी कि दम वाली आंच पर। इस साइड से भी इसको हम 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे, या इतनी देर तक जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें दूसरी साइड पे भी कितना अच्छा सा कलर आ गया है और रोट हमारे कितने क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। तो मज़ीद इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। फ़ौरन से इनको हम पैन में से निकाल लेंगे। ये रोट तो हमने गुड़ के साथ तैयार किए हैं, लेकिन आप इनको चीनी के साथ भी तैयार कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए कितने खस्ता रोट तैयार हुए हैं। तो मुहर्रम करीब है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुहर्रम के अलावा भी आप इसको एज ए स्नैक बनाएं और शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। हेल्दी, मज़े की, और आपने देख ही लिया है कितनी आसान सी रेसिपी है, और उन बिस्किट्स या कुकीज़ से तो बहुत बेहतर है जो कि हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। मज़ीद इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।